हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि क्लासेस पॉइंट जीरो में। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 2 मेथड कंप्लीट कर लिए थे और थर्ड मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं हमें पार्ट करने होंगे फंक्शन के। तो 2 फंक्शन हमें u एंड v ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में मिलेंगे, जहां पे हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा पार्ट में। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। हम कहीं ना कहीं बाय पार्ट डेरिवेटिव के अंदर भी पढ़ चुके हैं, जहां पे हमें 2 फंक्शन गिवन होते थे और दोनों फंक्शनों में हम एक फंक्शन को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव और प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव करते थे। यहाँ भी कुछ ऐसे होगा, लेकिन मेथड अलग होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि कहीं ना कहीं हम डेरिवेटिव में क्या करते थे, डेरिवेटिव में फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान लेते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। हम ऐसे फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन करना आसान नहीं होगा, और सेकंड उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन करना आसान होगा। तो आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे चीजें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। तो फर्स्ट सेकंड जैसे मैंने मान लिया, तो पहले हम इसको सीख लेते हैं यूज कैसे करना है। तो यूज कैसे करना है, पहले को हमें छोड़ना है, मल्टीप्लाई करना, और सेकंड का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है और माइनस लगाना है और इंटीग्रेशन का साइन लिखना है, डेरिवेटिव करना है फर्स्ट का यानी यू का, एंड फिर इंटीग्रेट करना है वी का और होल इंटीग्रेशन डीएक्स कर देना। फिर बता रहा हूं, पहले का मल्टीप्लाई, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, x sin x dx, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं क्यों ले रहा हूँ। लेकिन आप धीरे धीरे देखोगे कि क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं फर्स्ट किसी को सेकंड किसी को मानूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको फर्स्ट या इसको सेकंड मान लें, इसको फर्स्ट। धीरे धीरे आपको चीजें बताता चलूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल में हम इस क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूले को यूज करना सीख रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट और सेकंड से करेंगे, तो इसमें फर्स्ट का मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे और dx माइनस इसका हम डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का x का, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे साइन x का एंड dx। मुझे पता है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस होता है, तो x cos x माइनस x का हो गया डेरिवेटिव 1 और साइन x का माइनस के cos x और ये होल इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, तो माइनस एक्स कोस एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस, और कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो आप यूज कर पा रहे, मैंने पहले फंक्शन का मल्टीप्लाई करा है, देन दूसरे का इंटीग्रेट करा है, फिर पहले का डेरिवेटिव करा है, और फिर अगेन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमारा क्या रहने वाला है, बाय पार्ट प्रोसेस रहने वाला है। अब हम ये जानेंगे कि फर्स्ट किसको लेट करना है और सेकंड किसको लेट करना है। तो जब भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे, तो आपको ये फॉर्मूला समझ लो, या तो इसे यूज करना है। ये एक्चुअली में ये जनरल फॉर्मूला है जिससे आप एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसकी हेल्प से आपको आसानी होगी कि किस फंक्शन को फर्स्ट और किसको सेकंड मानना है। ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें होगी, ये कहीं ना कहीं आगे जाके फेल भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले के थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले समझना है कि I4 जो है वो इनवर्स है। जितने भी हमारे इनवर्स में फॉर्मूले, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फॉर्मूले, वो सारे के सारे होंगे लॉगरिथमिक। अगर कोई भी फंक्शन लॉग की फॉर्म में आता है तो लॉगरिथमिक समझ ही लो। अलजेब्रा जो कि एक्स वाई या किसी की फॉर्म में आता है, एक्स वाई जेड इनकी फॉर्म में आता है अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री जितने भी ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट का मतलब है जो ई की पावर एक्स में आते हैं। अगर आप हाईलाइट के अकॉर्डिंग चलते हो तो आपको आसानी होगी फर्स्ट सेकंड मानने। तो देख लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है x cos x, तो यहाँ पर मुझे पता हाईलाइट के अकॉर्डिंग देखें तो हाईलाइट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। तो इसे फर्स्ट और इसे मैं क्या मानूंगा, सेकंड। देख सकते हो हाईलाइट
ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो एलजेब्रा मेरा फर्स्ट है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है सेकंड, और सबसे एंड में ये आता है। तो सेकंड हमेशा एक्सपोनेंट को ही मानना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट का क्या करूँगा मल्टीप्लाई, और सेकंड का क्या करूँगा सर इंटीग्रेशन dx माइनस होल इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव x का, और फिर इंटीग्रेशन cos x और dx। x cos x का कितना हो जाएगा सर sin x होगा, इंटीग्रेशन माइनस x का हो गया 1 और cos x का हो गया sin x और dx। यहाँ पे ध्यान रखना ये होल इंटीग्रेशन है dx ये वाला। तो x sin x और इसका हो जाएगा sin x का cos x और प्लस क्या लगा देंगे c। तो इस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान के हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब समझ आ रहा है, कब जब भी दो फंक्शन होंगे इन्हें पार्ट में ब्रेक करना है, लेकिन किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड, ये आइलेट को देख के मानेंगे। और बाकी हमें प्रोसेस पता है कि जिसको फर्स्ट मानना है उसका मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। ये 5 से 6 क्वेश्चन करने के बाद ये फॉर्मेट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे x sin 3x dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट कौन हो जाएगा सर आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रा और फिर ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मैं मल्टीप्लाई और sin 3x का क्या करूंगा माइनस, ठीक है, और इसका क्या कर दूंगा सर डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन sin 3x और dx, फिर होल इंटीग्रेशन। sin 3x का क्या हो जाएगा माइनस के cos 3x और x के कोफिशिएंट का डिवाइड, ये आपको पता ही है, x का कितना हो जाएगा 1 और इसे यहाँ भी माइनस के cos 3x अपॉन 3 एंड dx। तो यहाँ क्या आ जाएगा x cos 3x अपॉन 3 और ये माइनस माइनस प्लस और ये हो गया cos 3x और 1/3 को बाहर और dx। फिर से माइनस के cos 3x अपॉन 3 1/3 cos 3x का हो जाएगा sin 3x डिवाइड बाई 3 और प्लस c। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। बाकी और प्रैक्टिस से देख लेते हैं। तो यार कितना कमल है इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। तो फर्स्ट इसको मानेंगे सेकंड, क्योंकि एक्सपोनेंट तो मानना ही है सबसे एंड में, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना इजी है। तो x का क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन e की पावर x का, माइनस लगाएंगे डेरिवेटिव फर्स्ट का जो कि x है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का और dx और होल इंटीग्रेशन। तो धीरे धीरे ये आपको लर्न होता जा रहा होगा, तो प्रैक्टिस से सारी चीजें आ जाती हैं। तो x e की पावर x का कितना हो गया सर 1 और e की पावर x का e की पावर x dx। e की पावर x अकेला ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ही सेम होते हैं। तो e की पावर x और ये क्या हो जाएगा फिर से अगेन e की पावर x प्लस c, ठीक है। तो दिस इज फाइनल रिजल्ट। एक और करते हैं। एक्स स्क्वायर e की पावर x dx, ठीक है ना। अब धीरे धीरे आप भी ट्राई कर सकते हो मेरे साथ पोज करके वीडियो। तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट किसको माने सर एक्स स्क्वायर को, और इंटीग्रेशन किसका करें ex का हम डायरेक्ट कर लेते हैं, और फिर डेरिवेटिव किसका एक्स स्क्वायर का, फिर इंटीग्रेशन ex और dx और होल इंटीग्रेशन dx। तो एक्स स्क्वायर ex का कितना हो जाएगा ex माइनस एक्स स्क्वायर का 2x और फिर ex का ex और dx ये वाला। तो एक्स स्क्वायर ex माइनस, अब यहाँ पे फिर देख रहा हूँ दो फंक्शन, फिर फर्स्ट सेकंड अगेन जो भी लास्ट क्वेश्चन करा है सेम बन गया, 2 का कर देंगे। तो इसका ब्रैकेट लगा लो, फिर से कर दो, x को छोड़ो, इंटीग्रेट डायरेक्ट कर रहे हैं e की पावर x का e की पावर x माइनस फिर x का 1 और फिर से e की पावर x का e की पावर x dx, क्योंकि अभी मैंने इसका करा है। तो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस के 2
और ये कितना हो गया एक्स ई की पावर एक्स और माइनस के ई एक्स, यही तो आया था अभी, और प्लस के सी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। बाकी मैं प्रैक्टिस और करा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से आ जाए। बता देते हैं log x, ये log x का देख लो, इंपोर्टेंट है log x का इंटीग्रेशन। तो log x का वैसे तो इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, लेकिन आज के बाद हमें पता चल जाएगा कि log x का इंटीग्रेशन क्या है। तो log, जैसे हमने आइलेट से पढ़ा था कि आइलेट में अगर हम देखें तो log यहाँ आ रहा है, यानी इनवर्स के बाद log को फर्स्ट मानना है, तो यहाँ तो कोई इनवर्स फंक्शन है नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन ले लो, सिर्फ 1 ले लिया क्योंकि 1 मल्टीप्लाई log x होता है, और 1 को मैं क्या मान सकता हूँ, 1 को x की पावर 0 मान सकता हूँ, है कि नहीं, log x। अब मैं देखूंगा ये अलजेब्रा है, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट है। तो मैं log x को मल्टीप्लाई में लिखूंगा और इंटीग्रेशन करूंगा x की पावर 0 या 1 का dx, या x की पावर 0 कर लो या 1 कर लो, माइनस फिर डेरिवेटिव करूंगा log x का, और फिर इंटीग्रेशन करूंगा x की पावर 0 dx का, और होल इंटीग्रेशन x की पावर 0 या 1 का मुझे इंटीग्रेशन पता है कितना होगा इसका सर, इसका इंटीग्रेशन होगा x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ही तो होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में x माइनस, और इसका कितना हो जाएगा डेरिवेटिव 1/x, और इसका हो गया x और dx। ठीक है, मैं बता दूं 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, या 1 को मैं x की पावर 0 करूं तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, x 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये x की पावर 1 बराबर x ही तो आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x को आगे तो x log x माइनस यहाँ 1 dx, और 1 का आगे कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x प्लस c। तो आज से ही पता होना चाहिए कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x log x माइनस x। ठीक है, तो इस तरह से हमने log x का इंटीग्रेशन कर लिया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। x log x dx, ये देखता है। तो अभी log x का तो हमने करा है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अलजेब्रा और क्लियर है log, तो अलजेब्रा और log में तो फर्स्ट किसको मानना है, log को, तो अलजेब्रा को क्या मानना है, सेकंड। समझ रहे हो मेरी बात। तो log x का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन x का dx। फॉर्मेट आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए बार बार, जब भी फर्स्ट सेकंड की बात है तो हमें पहले ही देखना फर्स्ट जिसको मानना है उसका मल्टीप्लाई, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो पहले का हमें मल्टीप्लाई, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। ये बार बार रिपीट करना है, वैसे प्रैक्टिस से ये चीजें जैसे ही लिखोगे ना तो हाथ ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो d/dx log x और इंटीग्रेशन किसका, x का और dx। ठीक है, तो log x का सर मल्टीप्लाई x का कितना हो जाएगा, x² माइनस यहाँ पे 1/x, और इसका हो गया x² और dx। तो एक 1 x तो कैंसिल हो जाएगा, log x इसको आगे ले लेते हैं मल्टीप्लाई में माइनस, यहाँ पे मुझे हाफ बाहर और x मिलेगा dx। तो x² और log x माइनस और x का कितना हो जाएगा, x² और प्लस c। सो दिस इज फाइनल आंसर। चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट सेकंड के क्वेश्चन कर रहे हैं, और कर लेते हैं लॉग के एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो आई होप अब तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, आराम से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, बिल्कुल पेन कॉपी भी नहीं चलाओगे तो 8-10 क्वेश्चन देख लोगे फिर चलाओगे तो आएगा। और थोड़ा ब्रेक ले लेके लगे कि अगर वीडियो ज्यादा लंबी है, जहाँ आपको लगे ना कि उम्र वही ब्रेक करके थोड़ा घूम तब पढ़ो। ठीक है ना, लेकिन पढ़ते रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x और log 2x इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सेम ही है, इसको फर्स्ट और इसको क्या मानूंगा, सेकंड। तो log 2x और इसका इंटीग्रेशन dx माइनस और डेरिवेटिव किसका है, log 2x और फिर इंटीग्रेशन x और dx और होल इंटीग्रेशन। ठीक है, log 2x, x का कितना हो जाएगा x² और इसका कितना आ जाएगा सर 1/2x,
और फिर 2x का करेंगे तो 2, ठीक है ना, चेन रूल। और x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। तो डेरिवेटिव तो अच्छे से आनी चाहिए हमें। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो गया log 2x और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा सर, एक x कैंसिल, तो x बाई 2 बचेगा dx। और फिर x बाई 2 को हाफ तो आगे आ जाएगा, तो x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x ये वाला माइनस हाफ बाहर और x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है ना। तो सेम ही था, यहाँ पे x था 2x था, ठीक है। तो और कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लेते हैं x tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक इनवर्स फंक्शन है और एक क्या लॉगरिथम। तो यहाँ पे इनवर्स को हम क्या मानेंगे फर्स्ट और इसको क्या मानेंगे सेकंड। तो tan इनवर्स x को फर्स्ट मल्टीप्लाई और इसका इंटीग्रेट x dx माइनस, अब डेरिवेटिव किसका है tan इनवर्स x और फिर इंटीग्रेट x dx। तो मुझे पता है tan इनवर्स x, इसका तो मल्टीप्लाई होगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसका कितना हो जाएगा सर, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो ये तो आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x। अब इसका देख लेते हैं, ये देखो माइनस हाफ और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये हमने प्रैक्टिस करा है कि सेम बना लेंगे, एक ऐड कर देंगे एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेट, इसको सेपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। जैसे ही सेपरेट करेंगे ये तो हो जाएगा वही कैंसिल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस ये हो गया 1 dx, अलग अलग करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन पता ही है, इसे मैं सेम लिख दूंगा यहाँ पे, इसका x और इसका कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c और इसको लिख देते हैं सेम एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये तुमको ट्राई करना है, ठीक है। अभी जैसे ही वीडियो देखा जस्ट वीडियो के बाद ही ट्राई करना है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा x साइन इनवर्स x। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये करना है, ठीक है। तो आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, थोड़ा आप खुद लगाओ क्वेश्चन को। अभी जैसे मैंने करा एनसीईआरटी से लगाओ, जैसे इंसानों के साथ हमारे साथ होता है ना, ऐसे ही पढ़ाई में भी या किसी चीज में भी, आप इवन स्पोर्ट्स में भी किसी चीज में सेम होता है। तो आपको डेली 1-2 क्वेश्चन लगाते रहना, जब तक इंटीग्रेशन पढ़ो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लगाओ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाओ तो फिर थोड़ा सा रिवाइज करो, कभी 2 दिन 3 दिन बाद, ऐसे करते करते चीज आ जाएंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।